हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में क्वीन मेडुसा मिलने वाली है पहली बार जुना से, जहां जुना को जियाओ जियाओ के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद जियाओ यान की बैंड बजने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं, जो बोलती है यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद हैं। तो जियान बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बहुत लेट में आए हैं। जहाँ दूसरी तरफ बस सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि उन्होंने आखिर कैसे एशियंट हेवन डी पाइथन को कंट्रोल कर लिया। वहीं कुछ लोग तो ठरकियों की तरह क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को देखे जा रहे थे, और फिर जिया यान की तरफ देखकर उससे जलस होते हुए बोलते हैं आखिर इस लड़के में ऐसी क्या चीज है जो सभी ब्यूटीज उसके साथ हैं। मैं तो इस लड़के से ज्यादा हैंडसम हूँ। जहाँ उन सभी लोगों को अपनी ओर इस तरह से घूरता हुआ देखकर जिया यान सोचता है कि कहीं अभी भी उसके बॉडी से स्मेल तो नहीं आ रही ना। और तभी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जियाओ यान आसानी से बच जाता है। और फिर जब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस फे कीगर होती है। और तभी एक बार फिर से मिस फे कीगर ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरे क्लान के लोगों के सोल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। जहां जियाओ यान फिर से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लेम का यूज करके फेक विंगर पर अटैक करते हुए बोलता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जहां उसके अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख फेक कीगर हेवन डेमन फीनिक्स क्लन के ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक फीनिक्स आ गया था, जिसे निकलने वाली एनर्जी से जियान पीछे की ओर जाने लगता है और उस एनर्जी को फील करके बोलता है ये तो हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब की एसेंस ब्लड की पावर है, जिसको मैंने उस समय महसूस किया था जब मुझे जियान के साथ हैंसन रुइज में ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट मिला था। तभी मिस फिंक किंग बोलने लगती है एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर शायद तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मुझे इस पावर को पाने के लिए कितना ज्यादा टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ा। उस दिन तुमने जो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हमसे ले लिया था, उसके बाद हमें हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे और क्लान के 9 डिसिप को हेवन डेमन फीनिक्स क्लन के आंसेस्टर की बॉडी से ब्लड एसेंस को अब्जॉर्ब करना पड़ा, जिसमें मेरे अलावा बाकी के सभी 8 डिसिप की डेथ हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा कहते हुए मिस फिंक कीगर की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान भी हैरान हो गया था। और फिर जियाओ यान फे कीगर से बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो क्या, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करो, तुमने ऐसा सिर्फ अपने पावर की लालच की वजह से किया, जिसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है उस दिन सभी लोगों ने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए अपनी सभी एबिलिटीज को यूज करके फाइट करा था, जिसको हमने जीता था, इसीलिए ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी हमारा हुआ, जिसकी वजह से तुम रो चाहे जो करो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुनकर फे कीगर ने तुरंत जियाओ यान पर फीनिक्स से अटैक कर दिया था और बोलती है तुम सभी की वजह से मेरे क्लन को जो भी अभी तक हुआ उसके लिए आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जहां उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियाओ यान बिल्कुल भी मूव नहीं करता और तभी वहां पर फेम कीगर के अटैक की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके प्रेशर से आसपास के लोग भी काफी दूर हो गए थे। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके काफी आसानी से फे कीगर के अटैक से बच गया था, जिसको देख फे कीगर कुछ कर पाती इससे पहले ही जियाओ यान उसके पास आ गया था और फिर एक काफी जोरदार थप्पड़ में स्पेन कीगर को मारता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो जियान उससे बोलता है क्या तुम पागल हो, जब समुद्र में सुनामी आता है तो वही टिक सकता है जो उसका सामना करे, बिल्कुल उसी तरह से किसी फाइट को केवल वही जीत सकता है जो उसके लिए अपनी जान लगा दे। इस तरह से खुद अपने फेल होने पर दूसरों पर इसका इल्जाम लगाना बिल्कुल ही गलत है, और अगर तुम अभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो तो तुम सच में पागल हो। जहां जियाओ यान के इस बात को सुनकर फे कीगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पागल बोलो। और तभी फे कीगर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा फीनिक्स की पावर को यूज कर लिया था।
साथ ही जियान का एक थप्पड़ फेक किगर को काफी भारी पड़ता है। और किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए जान लो गाइस, जियान अभी दाओ जून के 9 स्टार पर है, जबकि फेन किगर अभी केवल दाओ जून के 3 स्टार पर है, जिसके बीच में पावर का जमीन और आसमान का गैप है, जहां फे किगर को जमीन पर गिरते हुए देख उसके पास है सेंट डिमन फीनिक्स ट्राइब के काफी सारे डिसिप आ गए थे, जिसमें जियोफे भी शामिल था, जो जियान से बोलता है एक लड़की को इस तरह से ट्रीट करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो जियान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो तुम चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे फाइट करो, इसीलिए तुमने फेन किगर को इंकरेज किया कि वो मुझसे फाइट करे और तुम मेरी पावर का अंदाजा लगा सको। इसके बारे में तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा शेमलेस पसंद हो गए। जिसको सुनकर जू फिंग बोलता है जिया यान, तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। इसके बाद वह दोनों हवा में चले जाते हैं, जहां क्वीन मेडुसा सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और बोलती है ये जू फिंग तो दाओ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, जो दाओ चेम पर ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम की दूरी पर है। दूसरी तरफ जूफे जियान से बोल रहा था तुमने मेरे हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब के रेपुटेशन को खराब करा, मेरे ट्राइब के यंग लेडी को इंजर किया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर कैसे मेरा हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब तुमको इतनी आसानी से जाने देगा। जिसको सुनकर जिया यान स्माइल करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अभी एकदम बिल्कुल सही टाइम है, मैं अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा और फाइट से पीछे भी नहीं हटूंगा। अगर तुम इतने काबिल हो तो आओ आकर मेरी जान ले लो। तो जूफे कहता है तुम्हारी जुबान तो सच में काफी तेज है, लेकिन तुमको किल करने के लिए मुझे खुद फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो फीनिक्स शटरिंग हेवन फॉर्मेशन ही काफी है। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था, जयायान के चारों तरफ काफी सारे हेवन डीम फीनिक्स टाइप के डिसिपोसस एक फॉर्मेशन में जयायान के चारों तरफ आ जाते हैं, जिसको देखकर क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर मर चुके हैं क्या, जो तुम एक साथ इतने सारे लोगों के साथ अटैक करके डराना चाहते हो। और तभी वहां पर एक और आवाज आता है जो बोलता है जरा मुझे भी तो देखने दो, आखिर वह कौन है जो गकलन के सन इन लॉ से फाइट करना चाहता है। जिसको सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम वहां पर फर्स्ट जनरल ग किंग, फोर्थ जनरल गो हुआ जूना और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के काफी सारे लोगों को देखते हैं, जहां जूना को वहां पर देखकर जियान काफी खुश हो गया था और ब्लश करते हुए बोलता है ब्रदर गुकिंग, अभी आपको सन इन लॉ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जहां इस बात को सुनकर जू फिंग सरप्राइज हो गया था और बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि गुकलन की प्रिंसेस जूना जिया यान को पसंद करती है, और जब ऐसी बात है तो आज का यह मैटर हम यहीं पर खत्म करते हैं। जिस पर जनरल ग किंग जेफे को थैंक यू करते हैं और फिर जूफे वहां से जाते हुए काफी गुस्से में जियान को गुड बाय बोलता है। तो किंग लिन उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कमजोर लोग तो स्ट्रांग लोग से डरकर हर बार भाग जाते हैं। इसके बाद जियाओ यान फर्स्ट जनरल गुकिंग को थैंक यू बोलता है, उसकी एक बार फिर से जान बचाने के लिए। तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं तुम सच में किसी से भी पंगा ले लेते हो। जिसको सुनकर जूना जियाओ यान के पास जाकर बोलती है मुझे यकीन है इसमें जियाओ यान की कोई गलती नहीं होगी, जरूर हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब ने ही जियाओ यान के साथ फाइट शुरू किया होगा। जिस पर जनरल गुकिंग बोलते हैं हाय ये प्यार के पंछी जो खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी किंग लिन खुश होकर जियान की तरफ आने लगती है तो जूना उससे पूछती है आखिर वह लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे मौजूद है। जिसको सुनकर किंग लिन बताती है ओ ये तो जियामा अंपायर और स्नैकलैंड की लीडर क्वीन मेडुसा है, जिसके साथ ही ये लिटिल यंग लेडी जियाओ जियाओ की मदर भी है। तो जूना किंगलिन से बोलती है अब ये लिटिल यंग लेडी कौन है। जिस पर किंगलिन और ज्यादा खुश होते हुए बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। लिटिल यंग लेडी जियाओ जियाओ यंग मास्टर जियाओ यान की बेटी है और क्वीन मेडुसा उसकी मदर है। जिसके बारे में सुनकर तो सभी लोग जैसे किसी बर्फ में जम गए हो और उनके आसपास का पूरा माहौल कुछ समय के लिए रुक सा गया था। और फिर हम जनरल गू किंग गू हुआ और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सभी लोग के हैरांगोई थोंग जजिया और 7 कलर स्नैक का रिंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जो 2 एनर्जी के फ्यूजन से हुआ है। और किंगलिन जो बोल रही है वो बस एक मजाक है राइट। तो जियान बोलता है हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही। तभी क्वीन मेडुसा जूना से बोलती है ये बात सच है कि हमारी एक बेटी है, पर तुम चिंता मत करो जियाओ यान की ब्लड लाइन प्योर नहीं है।
जिसकी वजह से मेरा स्नैक लैंड मुझे उसके साथ शादी नहीं करने देगा। जिसको सुनकर जियाओ यान बलाइक अभी इसके बारे में बोलना जरूरी था क्या। और फिर जनरल गुहा बोलते हैं जून तुमको को इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जिया यान ने बस वही गलती करी है जो उसकी तरह बाकी मेंस भी करते हैं। तो जियाओ यान बोलता है लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। जिस पर जून उससे बोलती है जियो यान तुम हमेशा खुश रहना, मैं यही विश करती हूँ कि तुम पूरी लाइफ में हमेशा खुश रहो। तो जियान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी फर्स्ट जनरल गू किंग और फोर्थ जनरल गहुआ बोलते हैं हमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी। और इससे पहले कि जियान कुछ बोलता काफी सारे लोग हेल्प मांगते हुए एशियन स्टेज की ओर भाग रहे थे और बोलते हैं जल्दी करो, बस हमें एक बार एश स्टेज पर पहुंचना है, उसके बाद हम सुरक्षित होंगे। जहां उनके पीछे काफी सारे मैजिकल बीस्ट पड़े हुए थे जिनको देखकर जनरल बुकिंग जियान और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग भी हैरान हो गए थे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी किसी ने उन मैजिकल बीस्ट पर सोल चेन से अटैक कर दिया था जिससे वो सभी मारे जाते हैं, जिससे सभी लोग बचकर एंड स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने उन मैजिकल बीस्ट पर अटैक करा था जो कि सोल क्लान के बंदे होते हैं और किसी के सामने झुककर उसको ग्रीट करते हैं। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसको वो तीनों लोग ग्रीट कर रहे थे, जिसका नाम हुयू होता है, जो वहां पर जिंदा बचे हुए लोगों से बोलता है फ्रेंड्स तुम सभी तो पूरे 30 लोग वहां गए थे पर आखिर कैसे कुछ लोग ही जिंदा बचे हो। जहां उसको देखकर जियान बोलता है ये देखने से तो हुन क्लन से लग रहा है लेकिन इसका बिहेवियर हुन क्लन के लोगों से काफी अलग है। तो जनरल गुकिंग बताते हैं इसका नाम हुनयू है जिसके पास हुन क्लन की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूएल है, जो पिछले कुछ समय में हुन क्लान के लीडर के सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाले लोगों में से एक बन गया है। और फिर हम उन एंजॉयड लोगों को देखते हैं जो बोल रहे थे वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बीस्ट मौजूद हैं जिसमें से काफी सारे मैजिकल बीस्ट तो दाओ जून के 9 स्टार की पावर को भी रखते हैं। जिसको सुनकर जियान बोलता है ये तो बिल्कुल समंदर में आने जैसी सुनामी की तरह मैजिकल बीस्ट की सुनामी है। तो फर्स्ट जनरल गोकिंग बोलते हैं बुद्धिस्ट एशियन ट्री मैजिकल बीस्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है जिसकी वजह से काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट हमें रोकने के लिए बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री के सामने जमा हुए हैं। तभी नेव बोलता है इसीलिए तो अब तुम सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर मौजूद सभी मैजिकल बीस्ट कितनी ज्यादा डेंजरस है जिसको कि तुम कितने भी सारे लोग हरा नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है कि तुम सभी एक साथ मिलकर हमारे साथ उन मैजिकल बीस्ट पर अटैक करो, इसके बाद हमारे पास जीतने का एक चांस जरूर होगा। जिसको सुनकर एक बंदा बोलता है आखिर हम तुम्हारी हुन क्लान के बातों पर विश्वास क्यों करें। जिसके बारे में सुनकर हुन यू उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर हुनु बोलता है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सभी मैजिकल बीस्ट का सामना कर सको। अगर तुम सभी बुद्धिस्ट एशियन ट्री तक जाना चाहते हो तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहां हुनु की बातों को सुनकर जू फे बोलता है ब्रदर हुनु बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हम सभी यहाँ पर एक साथ काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, इसीलिए सभी लोग इसके बारे में अच्छे से सोच लो। मेरा हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब भी इसमें तुम लोगों के साथ रहेगा। जिसको सुनने के बाद सभी एक्साइटेड होकर बोलते हैं हम इतनी दूर यहाँ पर इतने सारी मुसीबत का सामना करते हुए वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम सभी एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ फिर फर्स्ट जनरल बुकिंग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।